देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि सर पल्लवी मार्केट से एक बॉक्स बाय करके लाई, यानी कि खरीद कर लाई। और जब भी कुछ हम खरीद कर लाते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सर कॉस्ट प्राइस या सीपी कहा जाता है। हमें नहीं पता कि बॉक्स कितने में बाय करके लाई या फिर कितने में खरीद कर लाई, हमें नहीं पता। फिर क्या हुआ, इस पल्लवी ने जब अंशिका को ये बॉक्स सेल किया, जब इसको बेच दिया जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, उस समय इसको क्या हुआ सर, लॉस या हानि हो गई। कितने रुपीज की सर, रुपीज 500 रुपीज का इसको क्या हो गया, लॉस या 500 रुपए की हानि हो गई। और जब अंशिका को सेल किया तो बेच दिया कितने में, सेलिंग प्राइस या एसपी या जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, वो कितना हो गया सर, रुपीज 2000, यानी कि 2000 रुपए में इसको सेल किया। अब आप एक बार के लिए ये समझिएगा कि अगर मान लो कि ये जो बॉक्स था, ठीक है, जैसे मान लो कि ये बॉक्स था और इसको मार्केट से लेकर आए, हमें नहीं पता मार्केट से कितने में लेकर आए, ये हमें नहीं पता। फिर हमने क्या किया कि इस पे 500 रुपीज इसमें से माइनस हो गए। लॉस होने का मतलब क्या होता है, हानि होने का मतलब क्या होता है कि माइनस करना। अगर आप कहीं भी, अगर आपको हानि होती है या आपको अगर लॉस होता है किसी भी जगह, आप कुछ भी खरीद कर लाए और जब उसको बेच रहे हो, जब उसको सेल कर रहे हो, तो क्या करोगे सर, इसमें से 500 रुपीज आपने माइनस कर दिए, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, 500 रुपीज। एक काम करते हैं, तो ये हमारी क्या थी सर, ये हमारी कॉस्ट प्राइस या सीपी, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है। तो सर ये क्रय मूल्य हो गया। अब इस पे हुआ क्या कि सर हमने 500 रुपए माइनस कर दिए, 500 रुपीज माइनस किए। और ये माइनस क्यों हुए, क्योंकि सर इस बार हमें इसको जब सेल किया तो सेल करने पर हमें लॉस हो गया। हमें क्या हो गई सर, हानि हो गई, लॉस हो गई, या फिर जिसे क्या कहते हैं, हानि हो गई। जब लॉस हो गया तो हमने इसको सेल कितने में किया सर, रुपीज 2000 में इसको क्या कर दिया सर, सेल, रुपीज 2000 में क्या कर दिया सर, इसको हमने सेल कर दिया। या इसकी सेलिंग प्राइस या जिसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है, ये रुपीज 2000 था। एक बात बताओ मुझे कि मान लो ये जो पल्लवी थी यहाँ पर, और इधर सेल किसको किया सर, अंशिका को किया। अगर मान लो कि इसको लॉस नहीं होता, ये ना लॉस ना प्रॉफिट, ऐसे समझना है कि सर मान लो कि हम उस पर ना लॉस होता ना हमारे पास में प्रॉफिट होता, तो क्या होता, तो क्या वो 500 रुपीज कम करते, क्या वो अपनी कॉस्ट प्राइस में से या क्रय मूल्य में से 500 रुपीज कम किया जाता, अगर उसको नो लॉस और नो प्रॉफिट होता। तो आप कहते नहीं सर, जब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो 500 रुपीज कम क्यों करोगे। उसको कोई लॉस नहीं हुआ, उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, जितने में खरीद कर लाए थे उतने में उसने क्या कर दिया सर, उसको सेल कर दिया। जितने में बाय किया उतने में उसको सेल कर दिया, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। तो जब लॉस ही नहीं हुआ, ये रुपीज 2000 कब है, जब सर जितने में हम खरीद कर लाए थे, जितने में बाय किया था, उसमें से 500 रुपीज हमने कम किए। अंशिका को जब सेल किया पल्लवी ने, तो पल्लवी ने अपने जो जितने रुपीज में उसको बाय किया था या जितने रुपए में खरीद कर लाए थे, उसमें से 500 रुपीज कम किया। और कम करने के बाद में उसने 2000 रुपीज में या 2000 रुपए में अंशिका को सेल किया। मान लो कि उसको कोई लॉस नहीं हुआ, जितने रुपीज में लेकर आया उतने रुपीज में पल्लवी ने अंशिका को सेल कर दिया, बेच दिया। तो जब माइनस ही नहीं हुआ, इसका मतलब कि फिर वो कितने में देती सर इसको, सर वो फिर इसको 2500 में देती। क्यों, क्योंकि जब 500 रुपीज आप माइनस ही नहीं कर रहे हो, तो माइनस करने के बाद में 2000 रुपीज है, तो कम नहीं हुए तो वापस प्लस कर दो। इसका मीन कि सर वो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने रुपीज में लेकर आई थी, रुपीज 2500, 2525 रुपए में लेकर आई थी। ये समझना है, क्योंकि अगर मान लो लॉस नहीं होगा, तो ये वाले जो 2000 रुपीज है ये कब हुए, जब जितने में लेकर आए थे उसमें से 500 रुपीज हमने कम किए, फिर जाके हमारा सेलिंग प्राइस आया था। मान लो कि लॉस नहीं होता, हानि नहीं होती, तो क्या करता, तो फिर सर 500 रुपीज पल्लवी कम क्यों करेगी अपने पास से, तो इसका मतलब इसमें 500 रुपीज और जोड़ दो, वो उतने रुपीज अंशिका को पल्लवी को देने होंगे। तो इसका मीन्स कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपीज था। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि सर मान लो ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये जब इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 2000 प्लस 500, तो कितना हो गया 2500 हो गया। या फिर ऐसे समझ लो कि हानि नहीं होती। और जब प्रॉफिट होता तो क्या सोचते हैं, जब हम प्रॉफिट होता तो क्या सोचते हैं कि सर मान लो प्रॉफिट नहीं होता तो प्लस, उसमें कुछ प्लस नहीं करता, ऐड नहीं करते, जोड़ते नहीं, तो वापस उसको कम कर लो। इसका मींस कि इसका आंसर कितना है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सर, आंसर रहेगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ये कहा हुआ है कि किसी वस्तु को बेचने पर या किसी आर्टिकल को सेल करने पर
आपको जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो आपको 10% का प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना आपका 10%, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत 10% है, या 10% प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। अगर आपको ये कह दिया कि इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है, ₹100 है, क्रय मूल्य कितना है, ₹100। तो हमें ये बताइए कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि इसका प्रॉफिट या लाभ कितना होगा। यहाँ पे लिख देता हूं कि इसमें आपको दो बात बतानी है। नंबर एक कि इसका प्रॉफिट या इसका लाभ कितना है, पहला पॉइंट तो ये कि इसका प्रॉफिट या लाभ कितना है। नंबर सेकंड, यहाँ पर प्रॉफिट या लाभ कितना, पहला ये बताना है। दूसरा, इसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो इसका विक्रय मूल्य है, जो इसका विक्रय मूल्य है ये कितना है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है और इसका विक्रय मूल्य कितना है, ये बता। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि देखो प्रॉफिट परसेंट हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब देखना मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कौन सा होता है, सबको पता होगा, नहीं फिर मैं एक बार का आपसे को वापस रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोनों में पॉइंट, देखो देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको मैं बता देता हूं। देखो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज ये करवा देता हूं कि देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस एक बार का रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट से। कॉस्ट प्राइस एक होती है सर हमारे पास में सेलिंग प्राइस, ताकि आपके बार बार याद करने से, बार बार रिवाइज करने से आपको जब भी ये नाम लिखे आएंगे तो आपको माइंड में याद रहेंगे। कॉस्ट प्राइस जिसे हिंदी में कहा जाता है सर क्रय मूल्य, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस जिसे हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है। अब इसमें बात सुनना, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सर सीपी, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सीपी, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको लिखा जाता है सर एसपी, इसको लिखा जाता है सर विक्रय मूल्य। दोनों बातें याद रखना। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जब भी हम कुछ भी आर्टिकल को, मान लो कि कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, अगर उस आर्टिकल को जो आप बाई करते हो, जिस प्राइस पर, जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को बाई करते हो या फिर उसको मेड करते हो, यानी उसको बनाते हो, तो यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को जिस कीमत पर, जिस कीमत पर आप खरीदते हो, जिस कीमत कीमत पर आप खरीदते हो या उसको बनाते हो, वो आपकी क्या होती है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ये होती है। इसके अलावा सर अगर किसी आर्टिकल को, जो भी आपके पास में आर्टिकल है या फिर जो वस्तु है, उसको आप जिस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप सेल करते हो, यानी कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को जिस कीमत पर, किसी वस्तु को जिस कीमत पर आप बेचते हो, वो क्या कहलाते हैं सर, आपका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाती है या एसपी कहलाती है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई हमारे पास में, सर किसी वस्तु को खरीदने की जो प्राइस है या फिर बनाने की प्राइस है, यानी कि बाई या फिर मेक करने की जो प्राइस है, कीमत है। सेलिंग प्राइस सर किसी भी आर्टिकल को या वस्तु को बेचने की या सेलिंग प्राइस होती है, उसे सेलिंग प्राइस या एसपी कहते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब कि सर हमें ये गिवन है कि सर कॉस्ट प्राइस यानी कि जो भी हम खरीद कर लाए थे वो क्या होता है सर, ₹100 होता है। आपको क्या गिवन है सर, हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंट। हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट। आपको मैंने अभी कुछ समय पहले आपको एक बात याद करवाई थी कि सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लूट हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, किस पर डिपेंड करता है सर, सब कुछ डिपेंड करता है सीपी पे या कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। याद करो मैंने प्रॉफिट परसेंट क्या बताया था सर, प्रॉफिट परसेंट में ये बताया था कि यहाँ पे रहेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट के नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट के डिनोमिनेटर में या हर में या नीचे की तरफ क्या लिखा जाएगा सर, सीपी लिखा जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य लिखा जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, क्रय मूल्य पे करता है ना। अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पे अगर लाभ प्रतिशत आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे सर, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि सब कुछ जो लाभ होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर, क्रय मूल्य पे करता है। और मल्टीप्लाई क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई हमेशा 100 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा सा यहां से बताता हूं, आप एक माइंड में इमेज बनाना सर, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मतलब कि सर ये जो भी आर्टिकल या जो भी वस्तु थी हम कितने रुपए में लेके आए सर, ₹100 में। कितने रुपए में लेकर आए,
₹100 में हम इसको क्या करके लाए सर, बाई करके लाए या खरीद कर लाए। सुनना, इसको इस तरह से सोचना ताकि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़े। फॉर्मूले में बाद में सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं, लेकिन एक बार के लिए इसको थिंक करो कि सर जो भी आर्टिकल था उसको जो कॉस्ट प्राइस थी, मतलब उसको क्रय मूल्य, उसका जो खरीदने का जो प्राइस था या उसको सेल बाई करने का प्राइस या खरीदने का मूल्य कितना है, तो सर खरीदने का जो मूल्य है हमारे पास में वो ₹100 है। पहला पॉइंट ये पता चल गया। अब इसके बाद में हुआ क्या कि सर इस पे हमने प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कब आता है, जब आप प्रॉफिट, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट गेन किया, जब आपने उसके ऊपर लाभ कमाया तभी तो लाभ लाभ प्रतिशत आया, क्योंकि अगर हानि होती, आपको लॉस होता तो क्या आता, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत आता। सर हमने इसके ऊपर प्रॉफिट कितना परसेंट लिया, सर 10% इस पे क्या ले लिया सर, हमने 10% इसके ऊपर प्रॉफिट लिया। हमने कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, इस बार प्रॉफिट नहीं पता हमें, हमें प्रॉफिट परसेंट बता दिया कि सर इसके ऊपर जो हमने प्रॉफिट गेन किया या इस पे जो हमने लाभ कमाया वो हमने 10% इस पे लाभ कमाया या फिर प्रॉफिट गेन किया। तो जो प्रॉफिट होता है क्या होता है, प्लस ही तो होता है ना। अगर मान लो आप किसी को कोई भी चीज सेल कर रहे हो या कोई आर्टिकल है वो आप किसी को सेल कर रहे हो या किसी वस्तु को बेच रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो या फिर लाभ कमा रहे हो, मतलब कि आप उसके अंदर आपका जो हिस्सा है वो उसके ऊपर आप जोड़ के फिर उसको दोगे, उसको प्लस करके तो दोगे। प्रॉफिट होने का मतलब कि आपके पास आप जितने में लेके रहे उसमें आपने आपका कमीशन भी उसके अंदर प्लस कर दिया और फिर आगे सेल कर दिया, मतलब जो कमीशन था वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन इस बार हमने क्या किया कि सर हमने 10% प्रॉफिट गेन कर लिया। अब एक बात बताओ, 10% किसका निकलेगा सर, इस ₹100 का निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो टोटल जो आर्टिकल था, जो वस्तु थी वो हम ₹100 में लेकर आए, फिर हमने उसमें काउंट किया, हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो इस पे कितना प्रॉफिट लिया जाए, तो हमने हमने हमें याद है, चलो एक काम करते हैं, इस पे 10% प्रॉफिट हम गेन करते हैं, इसके ऊपर 10% लाभ हम कमाते हैं। मतलब कि जो ₹100 में आप आर्टिकल बाजार से लेकर आए थे, बाई कर आए, लेकर आए थे, खरीद कर लाए थे, आपने उसके ऊपर 10%, उसी का तो 10% ना, इसका आपने 10% क्या कर लिया सर, प्रॉफिट गेन कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया सर, प्रॉफिट। याद करो, परसेंटेज जब भी हटेगा तो डिवाइड में कितना लिखा जाएगा सर, डिवाइड में लिखा जाएगा 100। और याद करो मैंने कहा था कि इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं और आपके पास में कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब कि सर ₹100 का अगर आप 10% प्रॉफिट ले रहे हो या फिर गेन कर रहे हो या फिर लाभ कमा रहे हो, तो आप कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो सर, ₹10 इसके ऊपर क्या कर रहे हो सर, आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ₹10 आप लाभ कमा रहे हो। इसका मतलब कि अब आप सामने वाले व्यक्ति को या फिर जो आपके पास में सेकंड पर्सन है उसको इस वस्तु को या इस आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करोगे, कितने रुपए में बेचोगे, तो सर इसको रुपीज, इसके अंदर ₹10 हमारे भी प्लस कर देंगे, हमारे कमीशन के 10% के, और इसको हम ₹110 में इसको क्या कर देंगे सर, सेल कर देंगे या बेच देंगे। देखो ये होता है सबसे शॉर्ट फॉर्म। अगर आप इमेज बना लोगे तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है, बस क्या करना है, ये सोचना है कि ओके हम बाजार गए, ₹100 में आर्टिकल बाई करके लाए, हमने ₹100 में वस्तु खरीदी, उससे पे हमने हमारा कमीशन 10% प्लस कर दिया, मतलब मार्केट की जो प्राइस थी ₹100, उसका हमने 10% निकाल लो, कितना है सर, ₹10। वो हमने उसके अंदर प्लस कर दिया और हमने सामने वाले को कितना बता दिया, ₹110 में आपको ये वस्तु मिलेगी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 110, प्रॉफिट कितना हो गया, ₹10, और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सर, ₹100। अगर मैं आपको इस फॉर्मूले से का यूज करना सिखाऊं, इसके अंदर अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या, क्योंकि आपके माइंड में दोनों होने चाहिए, क्या पता वहां पे आपके कौन सा क्लिक कर जाए। अगर मान लो कि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें से ये वाला गिवन है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है सर, 10% दिया हुआ है, क्योंकि 10% प्रॉफिट परसेंट कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, 10%। प्रॉफिट आपको सर नहीं पता, अभी प्रॉफिट नहीं पता ना, तो प्रॉफिट की जगह पी या लाभ लिख दो, पी या लाभ, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दो। क्या आपको सीपी या कॉस्ट प्राइस पता है, हाँ सर हमें सीपी पता है, कितनी है, ₹100। तो सर ये हमने यहाँ पे सीपी लिख दी ₹100, मल्टीप्लाई 100 ऐसा कैसा रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा ना, ठीक है सर, मल्टीप्लाई 100 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पे 10% नहीं लिखो, यहाँ पर ओनली क्या लिखो, 10 लिखो, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पहले से गिवन है ना, यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या हुआ सर, इस 100 से 100 कट गया और प्रॉफिट के इक्वल में क्या बच गया सर, ₹10 हो गया, तो प्रॉफिट के इक्वल में कितना हो गया, ₹10। मतलब सर इसका प्रॉफिट कितना है, ₹10, इसका क्या हो गया सर, प्रॉफिट या लाभ कितना हो गया, ₹10 हो गया। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लस या माइनस, सर प्रॉफिट तो प्लस होगा, प्रॉफिट का मतलब हमारे पास में रुपए हमने हमारे वाले प्लस करके उसको बताया था। सेलिंग प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य, जिसपे हमने बेचा। तो सर ₹100 में खरीद कर लाए, बाई कर लाए, और उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट जो था वो भी हमने प्लस कर दिया,
तो टोटल रुपीज कितने हो गए सर उसके पास में, 110 रुपीज में हमने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। तो या तो ये याद रख लेना या फिर ये याद रख लेना, जो आपको इजी लगे। मुझे लगेगा कि आपको ज्यादा इजी ये लगेगा, सोचना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, अपने माइंड का यूज करना है कि हाँ सर 100 रुपीज था, 10% किस पे, 100 पे, ये लो सर 10% निकाला, कितना है 10 रुपीज, और फिर क्या कर दिया सर, इसमें हमने प्लस कर दिया तो 110 आ गया। नहीं, ये फॉर्मूला तो आपके पास में है ही कि यहाँ पे 10 प्रॉफिट परसेंट किस पे काम करता है, सीपी पे, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए ये एक बार के लिए आप वापस से इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बनवाता हूँ। अब सुनना इस बात को, देखो हुआ क्या, मार्केट गए, कोई भी आर्टिकल हमने बाय किया, एक वस्तु को हमने खरीदा। अभी जो सीपी होती है, जिसे क्या बोलते हैं सर, क्रय मूल्य। एक्चुअली में सीपी या क्रय मूल्य क्या होता है सर, जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को बाई करते हैं या किसी आर्टिकल को मेड करते हैं, यानी कि या तो किसी वस्तु को खरीदते हैं जिस कीमत पर, या किसी वस्तु को बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो इस बार सर कॉस्ट प्राइस कितना है सर, ₹1000। ओके सर, इसका मतलब कि सर हमने जो मार्केट से जो भी हम आर्टिकल बाई करके लाए या वस्तु खरीद कर लाए, वो कितने रुपए में लेकर आए सर, ₹1000 में उसको बाई किया है। ओके, इसके बाद में हुआ क्या कि सर इस बार हमें लॉस हो गया, इस बार हमें क्या हो गया, लॉस, यानी कि हानि हो गई। लेकिन हानि नहीं पता हमें, हानि प्रतिशत पता है, लॉस प्रतिशत पता है। एक बात बताओ, लॉस हानि सब किस पे डिपेंड करता है सर, सब सीपी पे। क्योंकि अगर आप मार्केट से कुछ बाई करके लाओगे या बाजार से कुछ खरीद कर लाओगे, तभी तो आप उस पे लाभ भी, लॉस या प्रॉफिट कम लोगे ना, या तो उस पे हानि होगी या उस पे लाभ होगा। तो सर इसका मतलब कि इस बार हमने जब इसको सेल करने गए, तो हमारा क्या हो गया सर, यहाँ पर लॉस हो गया। लॉस होता तो क्या होता है, माइनस, क्योंकि रुपए कम होते हैं ना लॉस होने पर। लॉस होने पर जितने में हम खरीद कर लाए उससे हमें कम रुपए मिलेंगे, जितने में हम बाई करके लाए उससे कम रुपए हमें क्या होंगे, वापस मिलेंगे। इसका मतलब कि माइनस होगा, तो माइनस कितना कर दो सर, 20%। अब ये 20% किसका, ये जो 20% है ये किसका पता करोगे सर, ये 20% 1000 का। क्यों, क्योंकि सर 1000 हमारा क्या है, सीपी है या क्रय मूल्य। क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड करता है, चाहे लॉस, चाहे प्रॉफिट, चाहे हानि, चाहे लाभ, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है सर, सब कुछ जो निर्भर या डिपेंड रहता है वो कॉस्ट प्राइस पे रहता है। इसका मतलब कि सर पहले हम ये पता कर लें कि हमारा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ था, हमारा हमारी हानि कितनी हुई थी, इस बात की जानकारी हमें बता लेते हैं। सर 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस था, इस 1000 का कितना परसेंट हमें लॉस हुआ सर, 1000 का या ऑफ मल्टीप्लाई 20%, 20% ऑफ ₹1000, 20% ऑफ ₹1000। आप सबको पता है ना कि जब ये परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा सर, जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लिखा जाएगा। डिवाइड में 100 लिखा जाएगा मतलब इन दो जीरो से दो जीरो हटा दो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ₹200। कितना आ जाएगा सर, ₹200 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। याद करो लॉस क्या करेंगे सर, लॉस को करेंगे माइनस, मतलब माइनस कितना करेंगे सर, माइनस करेंगे ₹200, यहाँ पर क्या कर देंगे सर, माइनस 200 रुपए इसमें से क्या कर देंगे सर, घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर कितना आ रहा सर, ₹800, यानी कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है सर, वो ₹800 है। हमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, केवल आपकी थॉट प्रोसेस को काम में लेना है और उसको समझ के अपना आंसर दे देना है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा ₹800। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर एक आर्टिकल था, एक वस्तु थी, जिसको हम बाजार से खरीद कर लाए। ठीक है, हम बाय करके लाए, जब हमने उसको सेल कर दिया या उसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना था सर उसका, ₹1400, 1400 या 1400 रुपए या 1400 रुपए में हमने उसको क्या कर दिया सर, बेच दिया। यानी कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना रहा सर हमारे पास में, 1400। लेकिन जब हमने उसको सेल किया, तो हमारा जो प्रॉफिट या जो लाभ था, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना था सर हमारा, 40% या 40% था। तो आप हमें ये बताइए कि इस वस्तु को आप कितने रुपए में खरीद कर लाए या कितने रुपए में इसको बाई किया, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है। अब एक बात सुनना बहुत अच्छे से, एक इमेज बनाते हैं। याद करो मैंने परसेंटेज में हमेशा क्या बताया था आपको, परसेंटेज में हम क्या मानते हैं, मान के चले तो देखो कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि जब तक हम कुछ खरीद के नहीं लाएंगे तो बेचेंगे किसे। तो हम एक काम करते हैं सर, पहले कॉस्ट प्राइस बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं सर, क्रय मूल्य। यहाँ पर सर सबसे पहले हमने किसी वस्तु को बाई किया, यानी उसका क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य होने के बाद में क्या हुआ सर, उसके ऊपर हमारे क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या हुआ सर, उसके ऊपर प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हुआ, उस पे प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत हुआ।
देखो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत क्या करोगे, प्लस करोगे। जब आप इसमें प्लस कर दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, प्रॉफिट निकलेगा ना। यहाँ पर मान लो कि आपका प्रॉफिट आ गया, या फिर इसे क्या कर दिया सर, लाभ। ये तो यहीं पे प्लस हो जाएगा, चलिए इसको तो यहीं पे प्लस कर देंगे कि सर ये मान लो कि प्रॉफिट हो गया, इसको लाइन को थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ मैं। तो सर हमने इसमें लाभ प्लस कर दिया, प्रॉफिट प्लस कर दिया, फिर क्या हुआ सर, हमने इसको सेल कर दिया। हमने इसको सेल कर दिया तो ये क्या आ गई सर, सेलिंग प्राइस, या इसका क्या बन गया सर, विक्रय मूल्य। अब आप एक बात बताओ, इस बार आपके पास में सीपी या क्रय मूल्य है? नहीं सर, हमारे पास में सीपी या क्रय मूल्य नहीं है। हमारे पास में केवल सर ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर ये जो प्रॉफिट परसेंट ना, सुनना क्वेश्चन को कैसे करना है सर, ये पता है कि ये यहाँ पर प्लस 40% होगा। कैसे पता चला सर, जो प्रॉफिट होता है वो प्लस होता है, लाभ होता है वो जुड़ता है, ठीक है। आपके पास में सीपी है? नहीं है। याद करो परसेंटेज में मैंने सिखाया था, अगर आपके पास में जो नहीं है उसे हम कितना मान के चलते हैं सर, 100। उसे कितना लेके चलते हैं, 100। तो इस बार इसको 100 ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि मान लो ये 100 आपके पास में क्या था, सीपी था। 100 रुपीज आपकी सीपी या क्रय मूल्य था। क्योंकि हमें सब कुछ डिपेंड इस पे करता है ना, तो हम इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर नहीं आएंगे, पहले इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, फिर उसका यूज कर लेंगे। सर हमारा जो सीपी है उसको मान लेते हैं 100। प्रॉफिट परसेंट किस पे डिपेंड करता है सर, इस 100 पे। 100 का 40 कितना होगा सर, 100 का या ऑफ 40 और 40% परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, डिवाइड में 100 आ जाएगा। जब डिवाइड में 100 आ जाएगा तो 100 से 100 को हटा देते हैं तो आंसर कितना आया सर, 40। इसका मतलब कि सर इसमें 40 प्लस कर दो तो ये कितना बन गया, 140। कितना बन गया सर, 140। हमारे पास में क्या आ गया सर, एसपी हमारे पास में कितना आ गया, 140। अब आप एक बात बताओ, याद करो एक क्वेश्चन था हमारे पास में, 33%, 30%, 330 था। ऐसा हमने पढ़ा था ना एक स्कूल में, छात्राओं की संख्या इतनी है। अब आपको पता चल गया ना कि सर एसपी कितना होगा, जब अगर आपका सीपी अगर 100 होगा तो उस समय एसपी कितना होगा। अगर आपका क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा सर, 140 रुपए, 140। लेकिन आपको क्वेश्चन में आपको एसपी कितना गिवन है सर, 1400। इसका मतलब कि सर इसकी प्राइस कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1400। क्या है सर, इसकी प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1400। आपको ये पता चल गया ना कि सर 140, इसको परसेंटेज लिख लेते हैं ना इधर, कोई बात नहीं, इसको परसेंटेज जोड़ सकते हो। सर इसकी वैल्यू है 1400। आपको क्या चाहिए सर, आपको 100% पता करना है, क्योंकि आपको सीपी कितना है, 100%। तो सर पहले इसका 1% पता करते, 1% पता करते तो 1400, और सबके साथ में मल्टीप्लाई में 1 रहता है, तो ये वाला कहाँ जाएगा सर, ये वाला इसके डिवाइड में रहेगा। जब ये वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा तो सर जीरो को यहाँ से जीरो हटा देते हैं, और 14 बन जाए 14, और कितना हो जाएगा सर, 10। तो ये आ गया सर हमारे पास में 10। सॉरी, इसकी 1 की वैल्यू 10 आ गई ना, 1 की वैल्यू 10 आ गई, 100 की नहीं, 1 की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको 1 से आपको 100 पता करना है, 1 से 100 क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो सर इधर भी आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो सर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। इसका मतलब कि सर इसकी प्राइस कितनी होगी, सीपी कितना हो गया सर इसका, ₹1000 हो गया। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना, तो ये मत कहना 40 है, नहीं सर, 40% है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सर 40% आपका क्या है सर, प्रॉफिट है आपका 40% आपका क्या है सर, इसमें प्रॉफिट रहेगा। तो इधर से अगर हमको 40% पता करना होगा, इससे इससे अगर आपको 40% पता करना होगा तो क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई बाय 40 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 40 तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 40। तो 10 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा। तो सर ये हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ₹400 हमारा क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। तो छोटा सा इजी क्वेश्चन था, जो हमने परसेंटेज में सीखा था उसी का आज हम क्या यूज कर लिए सर, प्रॉफिट में यूज कर लिए। इसलिए हमें कोई फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने परसेंटेज में सीखा था कि सर हमारे पास में जो नहीं होता उसे 100 ले लेते हैं, और हमें तो कॉस्ट प्राइस जरूरी होती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होगी तभी प्रॉफिट है, तभी उसका एसपी है। तो हमने कॉस्ट प्राइस नहीं था, परसेंटेज की बात हो रही, क्योंकि परसेंटेज की है तो हमने उसको 100 ले लिया, 100 मान लिया, 100 एज्यूम कर लिया। 100 का 40% प्रॉफिट तो इस पर डिपेंड करेगा, 100 का 40% कितना हुआ, 40। अब इसमें क्या कर देंगे, प्लस। तो सर ये टोटल मिला के कितना हो गया, 140। 140 कौन है, एसपी, ये विक्रय मूल्य। जब सर एसपी आपका 140 है, लेकिन एक्चुअल में एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 1400। तो सर 140 की वैल्यू कितनी है, 1400। हमें 100 की वैल्यू पता करनी है, तो सर इसको 1% पता किया, और ये हमारा आ गया सर 100%, 1000 रुपीज। प्रॉफिट निकाला तो 400 रुपीज। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापिस देख लीजिए।
देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ, पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ ना इन सबको, ये वाला सारा पैटर्न यहाँ से हटा देता हूँ, ये अपने पीछे वाले क्वेश्चन का है। अब इसको देखिएगा, इस बार सेम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी तरह का ये क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है कि सर मार्केट से एक आर्टिकल को बाय करके लाए, एक वस्तु खरीद के लाए, यानी कि जो सीपी या क्रय मूल्य होता है जो आपको नहीं पता। उसके साथ में आपको क्या गिवन है कि सर इसका जो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना है सर, 20% या 20% है। और इसके अलावा सर जो एसपी या जो विक्रय मूल्य है वो इसका कितना है सर, ₹600 या 600 रुपए। मतलब कि इस वस्तु को जो हमने सेल किया या इसको जो बेच दिया वो 600 रुपए में हमने गिवन कर दिया। आपको सबको पता है कि सर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, सब कुछ किस पे डिपेंड है, निर्भर करता है सर, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पे निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। इस बार आपके पास में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य नहीं है, तो जब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य नहीं होता तो हम क्या करेंगे सर, सर सिंपल सा है कि सर 20% बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं ना कि सीपी को 100 मान लेते हैं। सीपी को कितना ले लेते हैं, 100। सीपी को कितना ले लेते हैं, 100। क्रय मूल्य को कितना ले लेते हैं, 100। उसके बाद में क्या होगा सर, इसका जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है ना प्रॉफिट, लॉस हमेशा माइनस होता है, लाभ हमेशा जुड़ता है और हानि हमेशा घटाव की जाती है। तो सर प्लस का 20%। अब आप खुद एक बार सोचिए कि सर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कब होगा सर, जब हम कोई आर्टिकल बाय करके लाएंगे, कोई वस्तु खरीद कर लाएंगे। मतलब कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगी या फिर जो क्रय मूल्य होगा उस पर डिपेंड करेगा कौन सर, प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब कि 20%, किसका 20%, सर कॉस्ट प्राइस का। हमारे पास में अभी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 100, और इस 100 का 20%। आप सबको पता है कि सर अगर परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना लिखा जाएगा, 100। 100 से 100 काट दिया तो कितना आ गया सर, 20। इसका मतलब कि सर इसमें प्लस का 20 कर देंगे, क्योंकि 20% 100 का 20 होता है। अब इस 100 में अगर मैंने 20 प्लस कर दिया तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, सेलिंग प्राइस आ जाएगी सर 120। ये हमने जब अज्यूम किया था 100, इसलिए 120 आएगी। लेकिन सर एक्चुअल में एसपी कितना है, एक्चुअल में एसपी ₹600 है। सर एक्चुअल में जो एसपी गिवन है वो हमारा 600 रुपए या 600 रुपीज हमारा गिवन है। इसका मीन्स कि सर 120 की वैल्यू कितनी है सर, ₹600 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस कौन है सर, रुपीज, ये जो 100 लिखा हुआ ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो सर इस 100 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक काम करते हैं सर, ये 120 की वैल्यू कितनी है, 120 की वैल्यू है सर 600। आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई में 1 रहता है, तो यहाँ पर क्या करें सर, पहले 1 की परसेंट की वैल्यू निकाल लें। 1% पता होगा तो ये कहाँ चला जाएगा सर, इसके डिवाइड में। तो 600 के डिवाइड में कितना आ गया सर, 120। एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, और 12 का 5 6 में किया तो 12 5 जा 60। मतलब कि सर इसकी वैल्यू है 5। आपको 100% फाइंड आउट करना है, मतलब कि सर मल्टीप्लाई बाय कितना कर दें, 100। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 500 आ जाएगा। इसका मतलब कि सर जो हमारी आंसर था, जो कॉस्ट प्राइस या जो 100 की वैल्यू थी या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, ₹500 हमारा क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 500। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका प्रॉफिट कितना है, तो सर 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया सर, 100। तो रुपीज कितना आ गया, ₹100 क्या सर हमारा इसका प्रॉफिट या इसका लाभ कितना है, ₹100 या 100 रुपए इसका लाभ है, 100 रुपीज इसका प्रॉफिट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन था, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था, गिवन था, और आपको कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य आपको पता करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सर जो कॉस्ट प्राइस था उसको 100 अज्यूम किया, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे थे। और फिर इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे या कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। हमने इसके ऊपर कितना फाइंड आउट कर लिया सर, इसका 20% जब पता किया 100 का, तो वो 20 रहा। और इस 100 में हमने 20 को प्लस किया तो 120 हमारा क्या आ गया सर, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको पता है कि 120 की वैल्यू कितनी है सर, सेलिंग प्राइस कितना, 600, तो 600 हो गया। और इसका अगर हम बात करें कि सर 120 अगर 600 है तो 100 कितना होगा, तो 100% कितना आ गया सर, 500 हमारे क्या आ गया, 100 100% कितना आ गया सर, 500 हमारा कितना आ गया, 100%। तो ये हमारी क्या रही, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य रही। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसको एक बार के लिए वापिस समझ लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इस बार
कि सर जो आप मार्केट से कोई भी आर्टिकल बाय करके लाए, आप खरीद कर लाए, तो उस पर आपको लॉस हो गया 20%। तो हानि कितने प्रतिशत की हो गई सर? हानि या लॉस कितना हो गया सर? 20% हुआ। और जब आपने उसको सेल किया, तो आपने उसकी जो सेलिंग प्राइस या जो उसका विक्रय मूल्य था, उसको जो बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितनी थी सर? 1600। उसका क्या था सर? सेलिंग प्राइस 1600 या 1600 उसका क्या था सर? विक्रय मूल्य था। ठीक है, हमें पता है कि सर जो भी डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है या इस पे निर्भर करता है। हमने क्या किया कि सर कॉस्ट प्राइस या जो क्रय मूल्य था वो परसेंटेज की बात थी। और याद रखो लॉस हमेशा क्या होता है सर? माइनस होता है। लॉस हमेशा क्या लिखा जाता है सर? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा सर? माइनस का 20%। लॉस हमेशा क्या होता है सर? लॉस हमेशा माइनस होता है, इसलिए माइनस का 20%। हानि हमेशा क्या की जाती है? माइनस की जाती है। तो सर हम मान लेते हैं कि सीपी या कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100। और हम जब माइनस कर देंगे 100 और इस 100 में से क्या कर देंगे सर? इसका 100 का 20%। तो ये क्या आ जाएगा सर? माइनस का 20% या माइनस का 20%। माइनस का 20% या माइनस का 20% क्या करना पड़ेगा सर? माइनस, क्योंकि इस बार हमारे क्या हो रही है? लॉस या हानि हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 20% किसका सर? 100 का। तो 100 का या ऑफ मल्टीप्लाई और 20%। अगर आप ये परसेंटेज हटाओगे तो आपके क्या होगा सर? डिवाइड में कितना लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा। इसके बाद में सर इस 100 से 100 हट जाएगा तो पीछे कितना रहेगा सर? 20। इसका मतलब कि सर माइनस का 20। तो इस 100 में से कितना माइनस करना पड़ेगा सर? 20 माइनस करना पड़ेगा। अगर 100 में से 20 अगर माइनस कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो या घटा देते हो, तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर? 80। कितना रहेगा? 80। इसका मीन्स की सेलिंग प्राइस या विक्रय विक्रय मूल्य कितना है? 80। कब? जब हमारा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना होगा? 100 या 100 होगा। आपको क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, विक्रय मूल्य आपको पहले से दिया हुआ है। कितना है सर? इस 80 की वैल्यू हमें गिवन है, जो कितनी है? रुपीज 1600, 1600 रुपए, 1600 रुपए आपको गिवन है। वो किसकी वैल्यू है सर? 80 की वैल्यू है। आपको किसकी चाहिए? 100 की। तो सर 80 इजिकल टू कितना है? 1600 है। 80 इजिकल टू 1600 है। मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है। तो सर 1% जब होगा तो कितना हो जाएगा? 1600। और उसके डिवाइड में कितना लिख देंगे सर? 80 लिख देंगे। अब यहाँ से 10 से हम 10 हटा दिया और इसको जब डिवाइड किया तो 18 टू जा 8 टू जा कितना? 60 और 0 तो ये कितना आ गया? 20। और जब 100% यहाँ से पता करोगे तो कितना आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई कितना कर रहे हो? 100। तो इधर भी मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया सर? 2000 रुपीज हमारा क्या आ गया सर? आंसर। तो इसका आंसर इधर कितना आ गया सर? इसका जो आंसर रहा वो हमारे पास में कितना रहा सर? रुपीज 2000 क्या रहेगा सर? 100% का आंसर रहेगा। तो इसका 100% का आंसर कितना रहा? 100 का रुपीज 2000 या 2000 रुपए क्या रहेगा सर? हमारा 2000 रुपीज रहेगा। अगर आपको लॉस पूछ ले या हानि पूछ ले तो आप कितना करोगे सर? इसका अगर फाइंड आउट करेंगे तो 20%, कितना परसेंट? 20 से। तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर दो, क्योंकि 1% की वैल्यू 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 400। तो ये क्या होगी सर? हमारी रुपीज 400 क्या रहेगी सर? हमारी लॉस या हमारी हानि कितनी रहेगी? 400 रुपए की। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था सर? सीपी को आपको 100 लेना था। इस बार लॉस हुआ था तो माइनस का 20% करना था। तो 100 का 20% 20, 100 में से 20 माइनस किया 80। 80 की जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है सर? 1600, 1600। तो वो 80 की वैल्यू थी। 80 से 1% पता किया, 80 का 1% पता किया तो कितना आ गया? 20। और 100% की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2000 रुपीज या 2000 रुपए हमारी क्या आ गई सर? कॉस्ट प्राइस या फिर हमारी क्रय मूल्य आ गया था। छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार को इसको आप वापस समझ लीजिए।